मोदी इज बेस्ट सुपर पावर के केस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 3 दिन के अमेरिकी दौरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को भारत से रवाना होंगे और 21 जून को न्यूयॉर्क की जमीन पर कदम रखेंगे। वैसे तो पीएम मोदी अपने 9 सालों के कार्यकाल में 7 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री की यह 8वीं अमेरिकी यात्रा बेहद खास है क्योंकि वो पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके लिए न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक सॉलिड तैयारी की जा रही है। पीएम को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान पीएम अमेरिकी संसद में भी हिंदुस्तान का डंका बजाएंगे, भारत की बात सुनाएंगे। आखिर कैसे डिफेंस, डिप्लोमेसी और डिनर की ग्लोबल पिच पर विनर बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए TV9 भारतवर्ष की सीधे अमेरिका से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। एक बार फिर हिंदुस्तान की ताकत का दीदार। एक बार फिर अमेरिका में जय जयकार। एक बार फिर सबसे ताकतवर मुल्क की सरजमीं से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर करारा वार। एक बार फिर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और चहेते लीडर का अनोखा अंदाज। हर कोई देखेगा, उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई देगी। मोदी, 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 मोदी। ऐसे ही नारों की गूंज होगी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे। महज चंद घंटे बचे हैं, व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछ चुका है। अमेरिकी संसद में तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं, क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी सदी की रणनीति और कूटनीति की लकीर खींचने दुनिया के ताकतवर, तरक्की पसंद देश अमेरिका पहुंचने वाले हैं। इक्कीस तोप की सलामी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा। तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन पीएम मोदी से मिलेंगे, उनकी अगुवाई करेंगे और यकीन मानिए, जिस वक्त दोनों सुपर लीडर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कान, रिश्तों में मिठास और गर्मजोशी ठीक वैसी ही होगी जो आज तक आप देखते आए हैं। जब भी बाइडेन और पीएम मोदी मिले हैं, मौका तो खास रहा ही है, मगर सबसे दिलचस्प रहा है दोनों नेताओं के बीच का तालमेल, एक दूसरे को सम्मान देने की भावना और सबसे अहम बात, आपसी मधुर संबंध। दरअसल सितंबर 2014 पीएम मोदी के यूएस दौरे पर उपराष्ट्रपति बाइडेन ने लंच का आयोजन किया। जून 2016 बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने यूएस कांग्रेस की जॉइंट मीटिंग में हिस्सा लिया। सितंबर 2021 बतौर प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूएस दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मई 2022 क्वाड समिट के दौरान जापान में दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात। जून 2022 G7 समिट के दौरान जर्मनी में पीएम मोदी बाइडेन के बीच हाई लेवल टॉक। नवंबर 2022 G20 समिट के दौरान भी इंडोनेशिया में दोनों सुपर लीडर्स के बीच मीटिंग। मई 2023
G7 और क्वाड मीटिंग के लिए जापान में फिर दोनों नेता आपस में मिले। ये देख रहे हैं आप, संयुक्त राष्ट्र स्थित भारत का स्थायी मिशन। इस परमानेंट मिशन में अभी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी का याराना जो है वो नए आयामों को गढ़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक विजिट है। पूरी दुनिया की इस पे नजर है, न सिर्फ भारत की। और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर स्टेट विजिट पर जो आ रहे हैं, इसको लेकर भारतीयों में एक खासा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। भारतीय समय अनुसार 20 जून को पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे के लिए रवाना होंगे और 21 जून को अमेरिका की इकोनॉमिक कैपिटल यानी न्यूयॉर्क में कदम रखेंगे। पीएम मोदी के यूएस दौरे से जुड़ी जो टाइमलाइन सामने आई, उसके मुताबिक 21 जून 2023 को यूएन हेडक्वार्टर में योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। 21 जून 2023 को ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से खास मुलाकात करेंगे। 22 जून 2023 को प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ पीएम स्टेट डिनर में शामिल होंगे। 22 जून 2023 पीएम मोदी यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 23 जून 2023 यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ लंच करेंगे। 23 जून 2023 कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। 23 जून 2023 भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। 3 दिन के एक्शन पैक्ड विजिट के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका से जाएंगे इजिप्ट। 2014 के बाद पहली बार वो इजिप्ट जा रहे होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ यहां पर स्टेट गेस्ट बन के आ रहे हैं, बल्कि पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो अपने कार्यकाल में 2 बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं। आपको बता दें कि स्टेट विजिट किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट की आधिकारिक यात्रा होती है। इस यात्रा को किसी नेता का दौरा नहीं, बल्कि उस देश का दौरा माना जाता है। और पीएम मोदी की इसी स्टेट विजिट के दौरान एक ऐसा इवेंट भी होगा जिसकी मौजूदगी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, क्योंकि 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट को दूसरी बार एड्रेस करेंगे। जिस वक्त पीएम मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे, उस दौरान उनके साथ दोनों सदनों के स्पीकर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, अपने 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी 11 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। अगर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बात करें तो पीएम मोदी 12 बार अलग अलग देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में 7 बार विदेशी संसद में संबोधन किया। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी 4 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुकी हैं। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार विदेशी संसद में संबोधन किया, जबकि तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। वहीं मोरारजी देसाई और नरसिम्हा राव जैसे पूर्व प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल में सिर्फ 1 बार विदेश की संसद को संबोधित करने का मौका मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में दुनिया के सबसे चहेते नेता हैं। क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क भी पीएम मोदी की खिदमत में पलक पावड़े बिछाकर बैठा है। क्योंकि अमेरिकी सांसद मोदी को सुनना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। और इसकी सिर्फ एक वजह है, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई अंदाज, काम करने की ललक और निष्ठा, जिसने हर किसी को कायल कर दिया है। समय इतिहास लिखेगा, वर्तमान गवाही देगा, भविष्य उस इतिहास को स्वर्णाक्षरों में श्वेत पत्र पर अंकित करेगा। और इस इतिहास के स्वयंभू रचनाकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश को प्रगति के पथ पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री हर दिन नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में अमेरिका में एक बार फिर पीएम मोदी विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे। न्यूयॉर्क से निशांत चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो दुनिया यह बखूबी जान चुकी है, यह सच्चाई मान चुकी है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी यही वो नाम है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की रीति और नीति की धुरी घूमती है। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, गौर से सुनती है। और एक बार फिर सबसे ताकतवर मुल्क से सबसे बड़े लोकतंत्र के सिद्ध पुरुष की ताकत और काबिलियत का दीदार दुनिया करने वाली है।
लेकिन अमेरिकी सरजमी पर पीएम मोदी का जलवा कोई आज कल की बात नहीं, बल्कि इसका आगाज होता है साल 2014 से, जब मोदी पहली बार देश के प्रधान सेवक बने। और यह कारवां बीते 9 सालों में इस मुकाम पर पहुंच चुका है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बीते 9 सालों में दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में बहुत कुछ बदला। पावर सेंटर बदला, तख्त ताज बदले, नेता बदले, लेकिन जो अमेरिकी सरजमी पर नहीं बदला वो था प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। उनकी धमक, करिश्माई अंदाज, जो बीते 9 सालों से अब भी कायम है। साल 2014 से 2023 के बीच अमेरिका में 3 बार सत्ता बदली। जब मोदी प्रधानमंत्री बने उस वक्त बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट थे। इसके बाद ट्रंप अमेरिका के सुपर लीडर बने और अब महाशक्ति अमेरिका की सत्ता जो बाइडेन के हाथों में है। लेकिन इन तीनों राष्ट्र अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता बेहद खास रहा। तीनों नेताओं के साथ पीएम मोदी का तालमेल भी देखने लायक था। It is an extraordinary pleasure to welcome Prime Minister Modi to the White House for the first time. I think that the entire world has watched the historic election and mandate that the people of India delivered in the recent election. And I think everyone has been impressed with the energy and the determination with which the Prime Minister has looked to address not only India's significant challenges, but more importantly, India's enormous opportunities for success. बराक ओबामा के बाद अमेरिका में ट्रंप राज आया। ट्रंप भी पीएम मोदी के बेहद करीबी और जिगरी यार बने, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। Honor to have Prime Minister Modi of India, who has been such a great Prime Minister. I've been speaking with him and reading about you, and you have done a great job. Economically, India is doing very well, and in so many other ways. So I'd like to congratulate you. I'd like to congratulate you very much. Thank you. Thank you. Thank you. 2014 के बाद से सुपर पावर अमेरिका हिंदुस्तान की ताकत का लोहा मान चुका है। यही वजह है कि जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान सेनापति नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, तो वहां की आवाम प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पलक पांवड़े बिछाकर तैयार बैठी है। हर तरफ जश्न का माहौल है, जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये अमेरिका यात्रा यूएस इंडो संबंधों को नई ऊंचाइयां देगी। बदले वैश्विक परिवेश में भारत और अमेरिका की दोस्ती नए आयाम गढ़ेगी, क्योंकि एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों की बुनियादी को मजबूत बनाना, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में, क्योंकि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले यूएस डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई। इसका मतलब यह है कि सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका अब स्पेस और परमाणु तकनीकों का ट्रांसफर और संयुक्त निर्माण करने के लिए भी तैयार है, जिन्हें वो नाटो जैसे सामरिक सहयोगियों से ही शेयर करता रहा है। इसीलिए हाल ही में अमेरिकी संसद की एक समिति ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी। नाटो प्लस में अमेरिका उन देशों को रखता है जो किसी सामरिक संधि से नहीं जुड़ना चाहते हैं।
बल्कि निष्पक्ष रहते हुए डिफेंस पार्टनर बनना चाहते हैं। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और पीएम मोदी के यूएस दौरे पर डील फाइनल हो सकती है। अमेरिका ने साल 2016 में भारत को एक बड़े साझेदार का दर्जा दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई अहम डील फाइनल हुई। साल 2017 डिफेंस सिक्योरिटी और कॉर्पोरेशन बढ़ाने पर सहमति, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की बड़ी डील हुई। साल 2020 ट्रंप के भारत दौरे पर 3 एमओयू और एक बड़ी डिफेंस डील हुई। दोनों देशों में $3 बिलियन के कई समझौते हुए। 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे पर डील फाइनल हुई। विकास के क्रम में भारत ने आज खुद को जितना सशक्त बनाया है, ये उसी का कमाल है कि भारत ने पिछले 9 साल में अमेरिका से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हर्क्यूलीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर, ANTPQ वेपन लोकेटिंग रडार। इन सभी हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और हथियारों में अमेरिकी हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ। भारत के विकास का इंजन हर तरफ तेजी के साथ दौड़ रहा है। डिफेंस सेक्टर इसकी सिर्फ एक मंजिल है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच जब अमेरिका और पश्चिमी देशों की इकोनॉमी लगातार मंदी के साए में जा रही है, उस दौर में भी भारत की इकोनॉमी मजबूती के साथ खड़ी है और भारतीय शेयर बाजार का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को इस आपदा के वक्त भारत में अवसर दिख रहा है और इसी अवसर को भुनाने के लिए, भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए वो बेताब खड़ा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बताएं। पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और इस पर पूरी दुनिया की नजर है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस दौरे की कवरेज करने के लिए सबसे पहले अमेरिका पहुंच चुकी है, वहां मौजूद है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर टाइम्स स्क्वायर पर, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीयों का जोश हाई है। हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी इस वक्त वहीं पर हैं, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, टाइम्स स्क्वायर पे हम यहाँ पर मौजूद हैं, मैं और मेरे कैमरा पर्सन कपिल बेदी। ये देखिए भारतीयों में जोश, टाइम्स स्क्वायर है ये। अंकुश जी मेरे साथ है। अंकुश जी, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मोदी जी का स्वागत हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि मोदी जी का स्वागत हो रहा है यहाँ पर। वी आर वेरी एक्साइटेड कि मोदी जी मेरे ख्याल में 4th या 5th टाइम आ रहे हैं ड्यूरिंग द टेन्योर एंड द न्यू वी हैव रीच्ड द न्यू हाइट्स द इंडिया यूएस रिलेशंस। एक था ऐतिहासिक क्षण है सर। या एक लैंडमार्क था जब इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील हुई थी। क्या बोल क्या रहे थे जरा एक मिनट? एक आइए सर, मेरे साथ आइए। मुझे एक बात बताइए, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बड़ी जोर जोर से मोदी जी के नारे लग रहे हैं। हमने ऑल द वे फ्रॉम इंडिया आए हैं, मोदी जी के स्वागत की तैयारी है? Yes, we are ready for welcoming Modi ji. We are at Times Square, New York. We came all from New Jersey, Connecticut, all tri-states. We are welcoming Modi ji. International Yoga Day. कैसे करेंगे मोदी जी का वेलकम? You are seeing that welcome Modi ji in Times Square. We are doing in USA 20 states. 20 states we are welcoming Modi ji. All historical places. सर ये This is the kickoff for the Modi ji's visit. This is happening in all across the country in 20 cities. And it's a kickoff, it's a Modi festival for this week. सर हिंदी में बोलेंगे अपन। पूरे मोदी जी भारत के लीडर नहीं है, पूरे विश्व के लीडर हैं। और न्यूयॉर्क में हम मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं ऑन 18। आज फादर्स डे है, फिर भी हंड्रेड्स ऑफ लोग, इतने लोग आ गए हैं। ये दिखा रहा है कि मोदी जी को लोग कितना प्यार करते हैं। मैं राज्य लक्ष्मी, हम लोग बस से भर भर के आए हैं ट्राई स्टेट से, सिर्फ और सिर्फ हमारा रिस्पेक्ट, हमारा जो मोदी जी के लिए सम्मान है उसको दिखाने के लिए। वो हृदय सम्राट हैं। मैम एक मिनट, आपने बताया, ये देखिए कहाँ से, आप कहाँ से आए बताइए? अरे मैं रंगीला रंगीला रंग वाला, और कहाँ से होगा? मेरा रंग है, उमंग है। मैं गुजरात का जगदीश एक्टर पड़ा रंगला, यूएसए में पिछले 32 साल से गुजराती छू। कैम छो? मुझे बताइए मोदी जी का स्वागत कैसे करेंगे आप?
अरे मोदी है तो मुमकिन है। वेलकम मोदी। मोदी जी आपको स्वागत की क्या ज़रूरत है, सारा विश्व आपको जानता है। हम तो तुच्छ लोग हैं, लेकिन आपको दिल से मोदी साहब वेलकम टू USA again and again, make proud for all of us by doing our India #1। नमस्ते, हम योगा कम्युनिटी से हैं और मोदी जी के सपोर्ट में कल यूएन में हमारी टीम। आप भी योगा करेंगे? मैं योगा टीचर हूँ और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मोदी जी की, और 2500 मैट कल यूएन में लग रहे हैं मोदी जी के वेलकम में, और इतने सारे लोग अलग अलग नेशंस के पार्टिसिपेंट करेंगे। और ये बहुत प्राउड की बात है कि भारत का तिरंगा लहराएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। मैं जो सुन रहा था अभी मोदी जी के आप नारे लगा रहे थे, मोदी मोदी कर रहे थे, तो क्या पूरे न्यूयॉर्क में मोदी मोदी हो रहा है? ऑफ कोर्स वी लव मोदी। पूरे अमेरिका में हो रहा है, पूरे अमेरिका में। आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हम सब से कि आप मोदी जी का स्वागत कैसे करेंगे। मोदी जी का स्वागत हमारे दिल से होगा। मोदी जी हमारे दिल में हैं और भगवान हमारे दिल में हैं और भारत हमारे दिल में है, और हम तो यही कहना चाहते हैं, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। कैमरामैन जो है कपिल, जरा फ्लैग दिखाइए भारत का, ये फ्लैग देखिए। और यहाँ पर अंकुश जी, ये जो मैम ये जो जोश है एक अलग ही लेवल पर चला गया है। Yes, we are extremely excited to welcome Modi ji. We are very proud that Modi ji is coming to address the joint session of the Congress. We are extremely happy. We are excited. We are in the yoga. जोश है कपिल, मेरे साथ जो है ये जो जोश है, आप हैदराबाद से आए, बताइए जरा। मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम प्रीतम रेड्डी है। आई केम फॉर हियर टू अटेंड द मोदीज मीटिंग। इधर इतना स्वागत कर रहे हैं अपन इंडियन कम्युनिटी मोदी जी को, इतना अच्छा लग रहा है। इतना इंडियंस केम, हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस केम एंड शाउटिंग मोदी मोदी, वेलकम मोदी मोदी। इतना अच्छा लग रहा है, जरा मैं घर में ही हूँ ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सर, अभी मैम बताइए। मेरा नाम नीति है, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, मैं योगा टीचर हूँ। अरे वाह। और हमें बहुत खुशी है कि वो आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, और इस बार योगा डे भी लीड करेंगे यूनाइटेड नेशंस पे। मेरे साथ एक कदम आगे चलिए और मुझे बताते चलिए, इधर आइए। एक बात बताइए, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये मोदी जी का इंतजार न्यूयॉर्क के कोने कोने में, अगर मैं कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सभी लोग जो हैं यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? यूनिटी। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यूनिटी है, और बात मोदी जी है, बस दूसरा कुछ नहीं है। इंडिया यूएस रिलेशन, क्योंकि अगर हमें फादर्स डे के दिन और योगा डे के दिन स्पेशली हम नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। छोटे बच्चे से, मेरे 1 साल की मेरे साथ एक और सज्जन है। आइए सर, ये बताइए, आपने तो बताया नहीं, बताइए क्या हाल है? नमस्ते निशांत जी, इज ऑलवेज प्लेजर टू बी विद TV9। माय नेम इज देव कारलेकर, और आप न्यूयॉर्क में आए योगा डे के लिए, और यूएन में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तो आज सारे NRI उन्हें एक समर्थन देने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सो धन्यवाद फॉर कवरिंग अस। भारत माता की जय। क्या बात है। और मैं यहाँ पर एक फ्लैग भी दिखाना चाहूंगा सर, एक मिनट सर। इंडियन डायस्पोरा जो, ये देखिए, इधर आइए, इधर आइए। ये जो देखिए इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, कपिल इधर आइए। इंडियन अमेरिका डायस्पोरा वेलकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी यूनिटी डे। ये देखिए, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बता रहा है कि किस तरीके से जोश है। आप कहाँ, where have you come from? Brazil. I'm from Brazil. You know Prime Minister Modi? Do you know anything about him? Yes. Okay. तो मतलब ब्राजील में भी जो प्रधानमंत्री का जो नाम है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंकुश जी, ये वाकई में अपने आप में एक अद्भुत क्षण है जिसका मैं यहाँ पर गवाह बन रहा हूँ अपने कैमरामैन कपिल बेदी के साथ। नाउ टॉकिंग अबाउट मोदी जी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं USA में कि टाइम स्क्वायर पे हमने टाइम रोक लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, मातरम, भारत माता की जय, भारत मोदी, इंडिया मोदी, इंडिया मोदी, इंडिया, इंडिया वेलकम, इंडिया वेलकम, इंडिया मोदी, 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 मोदी। थैंक यू।
तो देखिए, टाइम्स स्क्वायर से आप हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट देख रहे थे। टीवी 9 सबसे पहले इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका है और आपको पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे की पल पल की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन में जिन्ना लैंड, मोदी कूटनीति के नए किंग। यहां भी पीएम मोदी छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका के अलावा इस्लामिक मुल्क इजिप्ट में भी उनके दौरे को लेकर भारी उत्साह है। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले पाकिस्तान का दर्द बाहर आ गया। पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू कर दिया है कि भारत के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान के सीने में यह बात नश्तर की तरह चुभ रही है कि दुनिया के बड़े देश भारत के साथ तो हर स्तर पर सहयोग कर रहे हैं और भारत भी उन सभी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने में कामयाब रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जहां भारत अमेरिका और दूसरे देशों के साथ भी एक साथ दोस्ती बनाए रखता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को उन देशों के साथ बैलेंस बनाए रखना नहीं आता। आखिर दुनिया आज भारत की तरफ क्यों देख रही है और दुनिया में पाकिस्तान को क्यों किया जा रहा है नजरअंदाज? इसी पर देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। जब दुनिया में भारत की शान का जयगान होता है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का दर्द छलक आता है। जब दुनिया में भारत की शक्ति का उत्थान होता है तो पाकिस्तान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब हिंदुस्तान की वैश्विक हुंकार दुनिया के आसमान में गूंजती है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट जाते हैं और जिन्ना के मुल्क में मातम छा जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के सीने में उठी ये हूक, ये चीत्कार और जिन्ना के मुल्क में मौजूद हालात को लेकर उठा ये हाहाकार एक बार फिर तब सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के लिए वहां स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी 21 जून से अमेरिका के साथ साथ इजिप्ट के दौरे पर भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का दर्द छलक गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत के साथ संबंधों को गहरा करने से इस्लामाबाद को कोई समस्या नहीं है। ये बातें ख्वाजा आसिफ ने अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के साथ एक इंटरव्यू में कही। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंडिया एक बड़ा बाजार है, दुनिया में हर जगह बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत को भागीदार बनाना चाहती हैं, जबकि पाकिस्तान एक कमजोर अर्थव्यवस्था है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद और सुपर पावर्स के साथ भारत के मजबूत रिश्तों को देखकर पाकिस्तान की हिकड़ी निकल गई। जब दुनिया के देश पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को एक नया दांव चलना पड़ा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को कहना पड़ा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों और क्षेत्रीय साझेदारों से एक मजबूत और अच्छे संबंध चाहता है। कहते हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तभी उसे उसकी हकीकत का अंदाजा लगता है। बड़ बोले पाकिस्तान की भी सारी अकड़ निकल चुकी है, अब वो बुरी तरह से तिलमिला रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने मुल्क का दुखड़ा भी सरेआम असेंबली में रोया था ताकि दुनिया पाकिस्तान पर तरस खाए और उसकी मदद के लिए खैरात पहुंचाए। पाकिस्तानी हुक्मरान अपने मुल्क के सामने कभी खुलकर जिन्ना लैंड की दुर्दशा नहीं बताते, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भले इस हकीकत से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस हकीकत का अंदाजा बखूबी है। यह सच है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का ऐलान होना भर ही बाकी है। पाकिस्तान के हालात बताते हैं कि जल्द ही उसकी औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी।
तो दुनिया में जब भारत की जय जयकार होती है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिल जलने लगता है। पाकिस्तान के हुक्मरान नए राग अलापने लगते हैं। पाकिस्तान भारत से मुकाबले की बातें करता है, लेकिन कहां पाकिस्तान और कहां भारत? भारत जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, वहीं पाकिस्तान की इकॉनमी खस्ता हाल है। पाकिस्तानी रुपया रसातल में चला गया है और अवाम भूखों मरने पर मजबूर है। सरकारी खजाना खाली है और जिन्ना का मुल्क कर्ज के बोझ के नीचे पूरी तरह से दब चुका है। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF से गुहार लगाई है, लेकिन हर तरफ से पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ निराशा आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है। पाकिस्तान की चक्की दान से मिले पैसों पर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत है कि वो अपनी मदद करने वालों को ही बदनाम करता है और खिसियानी बिल्ली की तरह अपने मददगारों को ही नोच खाने के लिए आंखें भी दिखाता है। हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने यह आरोप लगाया है कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जो पिछले साल विदेशी कर्ज ना चुका पाने की वजह से डिफॉल्ट हो गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान और IMF के बीच कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिन्ना लैंड के नेताओं की IMF के प्रति झुंझलाहट भी सामने आ रही है। वो अपनी बदहाली के लिए IMF को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान IMF की हर शर्त नहीं मान सकता है। इशाक डार का यह बयान IMF की ओर से पाकिस्तान के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की आलोचना के बाद आया है। डार ने आरोप लगाया कि उसके दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए और फिर IMF के साथ बात करें। पाकिस्तान के हुक्मरान तो अपने मुल्क की तबाही के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम अपने मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहती है। पाकिस्तान के आम लोग अपने मुल्क को भी भारत जैसा ना सही, लेकिन तरक्की के रास्ते पर देखना चाहते हैं। लेकिन कहां पाकिस्तान और कहां भारत? पाकिस्तानी मानते हैं कि भारत में लीडरशिप है, जबकि पाकिस्तान में लीडरशिप जैसी कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग ये चाहते तो हैं कि उनका मुल्क भी भारत की तरह खुशहाल और ताकतवर हो, लेकिन सिर्फ चाहने से भला क्या होता है? पाकिस्तानियों को भी पता है कि आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। इसके लिए आपको इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। आपको बता दें कि इन आंकड़ों की तफसील भी पाकिस्तान मीडिया ने ही बयां की है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है। भारत ने साल 2037 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, जबकि पाकिस्तान का खजाना खाली है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत के पास 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.9 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। आर्थिक नीति हो, डिफेंस पॉलिसी या फिर कूटनीति, हर क्षेत्र में दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। तो भला टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के अवाम मोदी नीति को सलाम क्यों न करे? भारत जहां दुनिया में आत्मनिर्भरता का परचम लहरा रहा है, वहीं पाकिस्तान दाने दाने को तरस रहा है। घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए इस बीच थोड़ी राहत उसके जिगरी चीन ने जरूर दी। चीन से 1 अरब डॉलर मिलने के बावजूद पाकिस्तान IMF के लोन पर टकटकी लगाए हुए है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को चिंता है कि 30 जून तक अगर जिन्नालैंड को IMF से लोन नहीं मिला तो वो अपनी आवाम को मुंह कैसे दिखाएंगे और उन्हें क्या कहकर दिलासा देंगे। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? जवाब है खुद पाकिस्तान। दुनिया के सुपर पावर जहां भारत के प्रधानमंत्री के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, तोपों की सलामी देने के लिए तैयार हैं, वहीं पाकिस्तान में पैसों के लिए हाहाकार मचा है। लेकिन पाकिस्तानी भी यही मानते हैं कि दुनिया के देश अगर भारत के साथ कदम बढ़ाने को तैयार हैं और पाकिस्तान को ठेंगा दिखा रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया अगर पीएम मोदी की तारीफों के इतने पुल बांध रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया में नरेंद्र मोदी की लगातार बढ़ती धाक। जहां अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होने जा रहा है, वहीं मुस्लिम मुल्क इजिप्ट भी पीएम मोदी के दौरे के लिए बेकरार है। पाकिस्तान के हुक्मरान जहां बौखलाए हुए हैं,
वहीं पाकिस्तान के लोग भारत की बढ़ती ताकत से हतप्रभ हैं और अपने हुक्मरानों को भारत से सीख लेने की नसीहतें दे रहे हैं। मोदी नीति की वजह से दुनिया की बड़ी महाशक्तियां आज भारत की तरफ उम्मीद से देख रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया इसके पीछे नरेंद्र मोदी की शार्प डिप्लोमेसी को ही भारत की सबसे बड़ी ताकत और कामयाबी मानता है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आवाम भी दिनों दिन पीएम मोदी की मुरीद होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अपना पुराना राग लेकर ही बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और सोचिए पाकिस्तान के इस दिल पर उस वक्त कितने सांप डोल रहे होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्टेट डिनर पर जाएंगे व्हाइट हाउस में, उस वक्त पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा।